विजयवाड़ा स्टेशन पर कदम रखा आज लगभग 8 साल बाद। कदम रखते ही समझ गया विजयवाड़ा 8 सालों में भी खुद को ज्यादा बदल नहीं पाया। तभी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। निकालकर देखा राहुल का फोन था। हाँ भाई बोल। किधर तक पहुंचा? अभी ट्रेन से उतरा हूं। सॉरी यार, मैं तुझे स्टेशन लेने नहीं आ पाया, अचानक एक काम आ गया। तू एक काम कर, ऑटो पकड़कर घर आ जा। हाँ आ तो सकता हूँ, पर सोचा इतने साल बाद फिर से हम दोनों भाई मिलकर नेलो काका की चाय की दुकान पर बैठकर मलाई चाय पियेंगे। अरे तूने क्या कह दिया? मैं तो नेलो काका को लेकर ही अभी अस्पताल आया हूँ। अस्पताल? क्या? क्यों? क्या हुआ नेलो काका को? अचानक शाम को स्ट्रोक हो गया। काका का अपना कोई है भी नहीं, हम ही उन्हें लेकर आए हैं। अरे ये क्या हो गया? अभी कैसे हैं उनकी हालत? अभी बस भर्ती किया है, डॉक्टर ने देखा नहीं है अभी, देखने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं फिर घर नहीं जाता, मैं सीधे अस्पताल ही आ रहा हूँ। आएगा? अच्छा है, आजा, फिर साथ में घर भी चलेंगे बाद में। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं बड़ी सड़क पर आकर खड़ा हुआ। देखा नेलो काका की चाय की दुकान का शटर बंद था। विजयवाड़ा आते ही नेलो काका की दुकान हुआ करता था हमारा अड्डा। कितनी मस्तियां होती थी वहां, कितनी बातें होती थीं। मन भारी हो गया नेलो काका को याद करके। बड़ा ही मजाकिया इंसान था और बिना माइक के बढ़िया बाउल गाना गाता था। तभी सामने से एक टोटो आता दिखाई दिया। अरे रुको रुको रुको, टोटो रुक गया। अरे मनीष, आज इतने दिन बाद कहां से टपक पड़े? अरे अभी अभी पहुंचा हूं। चलो घर चलोगे ना? मैं टोटो में बैठ गया और बोला, नहीं नहीं, घर नहीं, पहले हॉस्पिटल चलो सुखेन। हॉस्पिटल क्यों मनीष? अरे तूने सुना नहीं? नेलो काका हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मेरा भाई राहुल वहीं है, उसी से मिलने जा रहा हूं। ओह अच्छा, अभी तक मेरे कानों तक खबर पहुंची ही नहीं। तभी तो सोच रहा था नेलो काका दुकान बंद रखे थे ही नहीं कभी का थी। यूं ही बातें करते करते रास्ता कटने लगा। सुखेन का घर तो मेरे मामा के पड़ोस के मोहल्ले में था। बचपन से जान पहचान थी। लगभग मेरे भाई राहुल की ही उम्र का था वह। विजयवाड़ा की हर गली कूचे में मेरी यादें बिखरी हुई थीं। हर मोड़ मेरे अधूरे किस्सों का साक्षी था। बहुत सी बातें, बहुत सी खामोशियां। आंखें बंद करते ही आज भी वो दिन दिखने लगते हैं। बकुल के पेड़ के पीछे खड़ी माधवी, उसकी आंखों में वही पुराना अपराध बोध और मेरे दिल में वही अधूरा अभिमान। ये अभिमान था या अभिनय आज तक नहीं समझ पाया और शायद समझना भी नहीं चाहता। वो जादुई पल, वो उसका जाना और मैं आज भी वहीं ठहरा हुआ, उसके आखिरी शब्दों में कैद। शायद जिंदगी बस इसी याद के सहारे चल रही है। कुछ देर में टोटो हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गया। हॉस्पिटल के भीतर दाखिल होते ही मैंने देखा कि राहुल अकेला बैठा है। अरे भाई, तू अकेला क्यों बैठा है? और बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब मतलब सुखेन और निताई चले गए। मैं भी चला जाता, पर तू आने वाला था इसलिए रुका रहा। नीलो काका की क्या खबर है? डॉक्टर ने देखा? हाँ, डॉक्टर ने देखा है। हालत ठीक नहीं है भैया। डॉक्टर कह रहे हैं किसी को रात में रुकना पड़ेगा, पर कौन रुकेगा? तो क्या तूने उन लोगों से कहा नहीं? सबने मना कर दिया। नीलो काका के किसी रिश्तेदार को खबर दी गई? नीलो काका का कोई रिश्तेदार है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम ही रुक जाते हैं। ठीक है, हम रुक जाते हैं, लेकिन भैया तू भी रुकेगा ना? हाँ, देखता हूं। रात काफी हो चुकी थी। यह कोई बड़ा अस्पताल नहीं, एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र था। बीच बीच में एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दे जाती। आसपास सुनसान मैदान, जहां रात में जंगली जानवर घूमते थे। हम दोनों भाई बेंच पर बैठे बैठे नीलो काका के बारे में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे नींद ने हम दोनों को घेर लिया और हम सो गए। अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने नीलो काका खड़े थे। मैं चौंक गया। ए काका, आप यहां कैसे? डॉक्टर बाबू ने छुट्टी दे दी। क्या? छुट्टी? अभी कैसे? आपकी हालत तो बहुत सीरियस थी। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मैंने राहुल को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे बगल में दिखाई ही नहीं दिया। राहुल कहां गया? मुझे अकेला छोड़कर कहां चला गया? मैं घबरा गया और फोन उठाकर राहुल को कॉल किया। तू कहां है? अरे भैया, मैं तो घर पर हूं। क्या? तू घर पर है? अभी अभी तो हम साथ थे।
तू क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? हम नीलो काका को अस्पताल ले गए थे। हेलो राहुल, बोल आगे क्या हुआ? फोन कट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फिर सामने देखा, लेकिन नीलो काका वहां नहीं थे। केवल अंधेरा और गहरी खामोशी। अचानक मेरे मन में आया, मैं कहां बैठा हूं? जहां मैं अस्पताल की बेंच पर बैठा था, यह तो वो जगह नहीं। तो फिर यह कहां पहुंच गया मैं? चारों तरफ नजर घुमाते ही मेरी नजर पड़ी कई सारे ड्रॉअर वाली अलमारियां। पहचानने में देर नहीं लगी। यह तो लाश रखने वाले ड्रॉअर हैं, यानी कि मैं तो मॉर्ग में बैठा हूं। नीलू काका की तरफ ध्यान से देखा। काका के चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जिंदा इंसान जैसा, फिर भी डरावनी ढीलापन भरी। उसकी आंखों की पलकें झपक नहीं रही। शरीर का रंग भी फीका पड़ चुका है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं सही देख रहा हूं? ओ काका, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? आपको तो अस्पताल के बेड पर होना चाहिए था। यहां कैसे खड़े हो गए? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा रे। मेरी सच में छुट्टी हो गई है। तो अस्पताल से छुट्टी? नहीं रे पगले, इस दुनिया से छुट्टी। मेरी सांस अटक गई। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने हकलाते हुए कहा, क्या बोल रहे हो काका? इस दुनिया से छुट्टी मतलब? जो तू देख रहा है वो जितना सच है, उससे भी बड़ा सच है एक और। देख, सामने देख। एक ड्रॉअर अपने आप खुल गया और उसके अंदर नीलू काका की लाश पड़ी है। मेरी टांगें कांपने लगी, जैसे कोई ताकत ही नहीं बची। अचानक पूरा कमरा बर्फ सी ठंडी हवा से भर गया। समझ गया मेरे सामने जो खड़ा है वो नीलू काका की आत्मा है। डर मत, मैं तुझे डराने नहीं लाया। मैं तुझे यहाँ एक काम के लिए लाया हूँ। मेरी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं, सबकी लापरवाही से हुई है। मेरे अपने कोई नहीं। अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के बीच गुजारी, लेकिन जब बीमार पड़ा तो समझ आया असली में कोई किसी का नहीं। यहाँ के डॉक्टर मेरी हालत देखकर मुझे भर्ती नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर ने कृष्णा नगर अस्पताल में तबादला आदेश लिख दिया, लेकिन मुझे कौन ले जाएगा? पैसा कौन खर्च करेगा? इसलिए सब मुझे यहीं छोड़कर चले गए। इलाज के बिना मेरी मौत हो गई। तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। तेरे लिए मेरे दिल में बेटे जैसा स्नेह है। इसलिए चाहता हूं तू ही मेरी मुखाग्नि देगा, नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है काका, मैं करूंगा। और एक बात, मेरे घर की जमीन एक स्वैच्छिक संस्था के नाम दान की है, वृद्धाश्रम बनाने के लिए। दान पत्र मेरी दुकान के कैश बॉक्स में है। अगर उनके हाथ न पड़ा तो कोई उसे नष्ट कर देगा। तू उसे सही संस्था तक पहुंचा देगा। मेरी तरह बेसहारा लोगों को आसरा मिलेगा। उन्हीं के बीच में जिंदा रहूंगा। मैं वादा करता हूं काका, मैं सब करूंगा। अब मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया। इतना कहते ही कमरा धुएं सा सफेद हो गया और उस धुएं में नीलू काका की आत्मा गायब हो गई। उठिए। मैंने आंखें खोली। देखा सामने एक डॉक्टर खड़े हैं। पास वाली बेंच पर मेरा भाई राहुल सो रहा था। आप लोगों का पेशेंट मर गया है। आप लोग घर चले जाइए। सुबह 10 बजे के बाद आकर बॉडी ले जाइएगा। डॉक्टर चले गए। मैं स्तब्ध होकर बैठा रहा। क्या मैंने कोई सपना देखा था? मैंने राहुल को झंझोड़ते हुए उठाया। राहुल, ओ राहुल, उठ उठ। क्या हुआ? नेलो काका मर गए। डॉक्टर अभी कहकर गए हैं। क्या कह रहा है तू? नेलो काका को कृष्णा नगर ट्रांसफर किया गया था। तुम लोग लेकर क्यों नहीं गए? तुझे ये सब कैसे पता? नेलो काका ने तुम सबके लिए जितना हो सकता था किया। किसी भी मुसीबत में जब तुम लोग फंसे हो, पैसे से, सहारे से, उन्होंने हमेशा तुम्हें अपना समझकर मदद की। और वही इंसान जब बीमार हो गया, उस वक्त तुम लोग उसके पास नहीं गए। तुझे ये सब कैसे पता चला? कैसे भी पता चला हो, क्या मैंने झूठ कहा? नहीं, एकदम झूठ नहीं। मैं क्या करता? आज भी सबको कितनी बार कहा कि कृष्णा नगर ले चलो, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं हुआ। हर कोई अपनी अपनी निजी जिंदगी में मशगूल है। हमारा विजय बड़ा अब पहले जैसा नहीं रहा भाई। इंसानियत खो गई है। उस वृद्धाश्रम में आज करीब 100 असहाय बूढ़े बूढ़ियां रहते हैं। मैं विजय बड़ा सिर्फ
उसी वृद्धाश्रम के लिए आता हूं।